लव FM। रिया जो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, खुद को दो राहों पर खड़ा पाती है। उसे विक्की के साथ बढ़ती नजदीकियों का भी एहसास है और सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते की बिगड़ती स्थिति का भी। कॉलेज में हर कोई जान चुका है कि सिद्धार्थ और विक्की के बीच कुछ गंभीर हो चुका है। रिया जो इस पूरे विवाद का केंद्र बन गई है, खुद को बहुत अकेला और दोषी महसूस कर रही है। कॉलेज की कैफेटेरिया से लेकर क्लासरूम तक दोनों की बातें कैंपस में सुर्खियां बनी हुई हैं। पिछले कई दिनों से रिया अपने जी जान से सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ मानो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। सिद्धार्थ और विक्की एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला रहे थे। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को कैसे मनाए, अपने दिल की बात कैसे कहे। उसे विक्की से मिलने में एक हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए उसका विक्की से मिलना भी बंद हो गया था। वो मानो पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। एक दिन कॉलेज से निकलते वक्त उसकी और विक्की की मुलाकात हो गई। पहले तो वो एक दूसरे को देखते रह गए, फिर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर विक्की भी मायूस हो गया, लेकिन उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश किया। अरे पुष्पा, आई हेट टीयर्स। रोती हुई लड़कियां मुझे पसंद नहीं। चलो अपने आंसू पोंछो। मुझे भी ऐसे रोना अच्छा नहीं लगता विक्की, लेकिन तुम्हारा दोस्त। अरे यार, वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रहा। देखो, सिद्धार्थ थोड़ा जिद्दी है, पर वो ऐसा भी नहीं है कि तुझे इग्नोर कर दे। शायद उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहा है। जब गलतफहमी दूर हो जाएगी तो उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा और हम तीनों फिर से पहले की तरह साथ में हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। उसका मेरे लिए प्यार भी नहीं रहा। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, पर अब सब बदल गया है। नहीं रिया, उसका तुम्हारे लिए प्यार नहीं रहा ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार है इसीलिए वो गुस्सा है। और हो सकता है कि वो अभी किसी उलझन में हो और तुम फेयरवेल पार्टी में उससे खुलकर बात करने की कोशिश करना। कभी कभी बातों से भी बहुत कुछ साफ हो जाता है। डर लगता है विक्की, अगर उसने फिर से मेरी बात नहीं सुनी तो ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। देखो रिया, तुम्हें उससे एक बार खुलकर बात करनी चाहिए, बिना किसी डर के। और अगर उसे तुम्हारे प्यार की कद्र है तो वो समझेगा, और अगर नहीं समझा तो शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा है। तुम सही कह रहे हो, पर उसे भूलना इतना आसान नहीं है विक्की। देखो, कोई भी सच्चा रिश्ता भूलने के लिए नहीं होता रिया, पर खुद को तकलीफ में रखना भी प्यार नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो। थैंक यू विक्की, तुम्हारे बिना पता नहीं मैं ये सब कैसे सह पाती। अच्छा बस करो, अपने आंसू पोंछो और फेयरवेल पार्टी में अपनी पुरानी वाली रिया बन के जाना। सिद्धार्थ को बताना कि तुम वही हो जो उसे हमेशा प्यार करती है। ठीक है विक्की, फेयरवेल पार्टी में मैं उससे बात करके ही रहूंगी। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम दोनों की दोस्ती? तुम हम दोनों की फिक्र मत करो, वो साला मेरा बचपन का दोस्त है। देखता हूँ कितने दिन मुंह फुला के बैठेगा, और जब तुम्हारा काम होगा ना तो मेरा भी हो ही जाएगा, है कि नहीं? और हाँ, मैं भी वहीं रहूंगा फेयरवेल पार्टी में, सो डोंट वरी। विक्की रिया की मुस्कान लौटते देख खुश होता है और उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों फेयरवेल पार्टी का इंतजार करने लगते हैं, इस उम्मीद से कि शायद सिद्धार्थ और रिया के बीच की गलतफहमियां खत्म हो सकेंगी। और अब कॉलेज का फेयरवेल पार्टी का दिन आ गया। ये वो मौका है जहां रिया ने ठान लिया है कि वो सिद्धार्थ से खुलकर बात करेगी और सब कुछ सुलझाएगी। फेयरवेल पार्टी की शाम को कॉलेज के हॉल को सुंदर ढंग से सजाया गया है। हर जगह रंग बिरंगे बलून और लाइट्स की चमक है। सभी स्टूडेंट्स अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों में पार्टी के लिए तैयार हुए हैं। हॉल में हंसी ठिठोली और मस्ती का माहौल है। रिया एक सुंदर लाल ड्रेस में तैयार होकर हॉल में प्रवेश करती है। जैसे ही रिया हॉल में प्रवेश करती है, सबकी निगाहें सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। वो जानती है कि आज उसे सिद्धार्थ से बात करनी है। दूसरी ओर सिद्धार्थ भी पार्टी में मौजूद है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी उदासी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा है। उसकी नजर बेहद खूबसूरत दिख रही रिया पर पड़ती है। एक पल के लिए तो वो उसे गले लगाने जाने ही वाला होता है कि वो विक्की को देखता है, जो मुस्कुराते हुए रिया का वेलकम करता है, जिसे देखकर वो अपना मुंह फेर लेता है। वेलकम डियर, आज के मिशन के लिए रेडी हो ना? यस,
बिल्कुल रेडी। कुछ समय बाद फेयरवेल पार्टी के इवेंट शुरू होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के अनुभवों को साझा करते हैं। रिया चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से सिद्धार्थ पर टिका होता है। सिद्धार्थ भी चोरी चोरी उन दोनों पर नजर रखे हैं। सिद्धार्थ को उन दोनों का साथ में देखना अब सहन नहीं होता और वो पार्टी छोड़कर जाने लगता है। देखो विक्की, वो जा रहा है। तुम अभी स्टेज पे जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। ये कहकर विक्की तेजी से सिद्धार्थ के पास जाता है। सिद्धार्थ, रुक जा यार। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, और क्यों रुकूं मैं यहाँ पे? हाँ, तुम दोनों का याराना देखने के लिए? यार, तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जरा अपने दिल से पूछ। अपने दोस्ती को और अपने प्यार को ऐसे मैला मत कर। प्लीज अभी रुक जा मेरे भाई, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता। आखिरकार रिया अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर स्टेज पर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ती है, सबकी निगाहें उसकी ओर घूम जाती है। स्टेज पर जाकर रिया ने माइक उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो माइक के पास खड़ी हुई और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोलना शुरू किया। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुम्हें हमेशा दिल से प्यार किया है, और जो कुछ भी हुआ उससे मेरा प्यार कम नहीं हुआ है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई चुपचाप रिया की बातें सुन रहा होता है। सिद्धार्थ अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा है। उसकी आंखें नम हो चुकी हैं। रिया की बातें सुनकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच गलतफहमियां आई हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। विक्की सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। सिद्धार्थ अब और नहीं रुक पाता। वो धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में अब भी थोड़ी उदासी और गुस्सा था, लेकिन साथ ही उसे रिया की बातों में सच्चाई भी महसूस हो रही थी। रिया, मुझे माफ कर देना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। रिया की आंखों के आंसू खुशी में बदल जाते हैं। सिद्धार्थ उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। हर कोई इस प्यार भरे पल को देखकर खुश होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विक्की पीछे खड़ा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में थोड़ी निराशा भी है। उसने कभी भी रिया के लिए प्यार का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि वो सिद्धार्थ और रिया के बीच नहीं आ सकता। तभी पार्टी में एक लड़की जिसका नाम निशा है, विक्की के पास आती है। निशा लंबे समय से विक्की को पसंद करती थी, लेकिन उसे कहने का कभी मौका नहीं मिला था। विक्की, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। क्या तुम मेरे साथ इस डांस के लिए तैयार हो? विक्की, जो अब तक रिया और सिद्धार्थ के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था, निशा की बातें सुनकर चौंक जाता है। लेकिन उसे ये एहसास होता है कि शायद उसकी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला है। वो निशा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे हाँ, चलो, क्यों नहीं। दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और विक्की के चेहरे पर एक नई खुशी की झलक दिखाई देती है। फेयरवेल पार्टी के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ने लगते हैं। सिद्धार्थ और रिया के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उनके बीच का प्यार और मजबूत हो जाता है। वहीं विक्की के जीवन में भी निशा के साथ एक नई शुरुआत होती है।